अर्थात अग्नि कोण शुद्ध अग्नि कार्य के लिए है। ठीक है ना, वहां पर क्या क्या बताया गया इस श्लोक में कि अग्नि कोण शुद्ध अग्नि कार्य के लिए ही शुभ है। ठीक है ना। अभी बाथरूम क्या है, बाथरूम यानी जल प्लस अपशिष्ट, यानी कि एक तो जल तो होता ही है उसमें जो कि अग्नि का शत्रु कह लो या फिर एंटी एलिमेंट कह लो। फिर इधर क्या है कि स्वच्छता भी नहीं रहती बाथरूम में। बाथरूम में अब स्वच्छता तो देखने को थोड़ी ना मिलती है। ठीक है, अभी ये अग्नि तत्व के विपरीत तत्व भी है ना। और अग्नि तत्व में क्या करते हैं हम, रसोई घर बनाते हैं, पाकशाला बनाते हैं। ठीक है ना, और या फिर मशीनें रखते हैं वहां पे, जैसे ऊर्जा की जो मशीन होती है, क्योंकि वही रखी जाती है साउथ ईस्ट में, जैसे कि अपने हो गए इन्वर्टर वगैरह हो गए, मीटर वगैरह में अग्निकोण में लगाना चाहिए। ठीक, अभी इसके जो परिणाम देखने को मिलते हैं हमें वो क्या मिलते हैं, अचानक खर्च, पारिवारिक मतभेद देखने को मिलते हैं, व्यापार में अस्थिरता। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तीसरी और आखिरी रॉन्ग एक्टिविटी इस पार्ट की, ठीक है, वो है वेस्ट डायरेक्शन में किचन का होना। ठीक है ना, अभी किचन का मुख्य स्थान जो है वो है साउथ ईस्ट अग्निकोण, है ना। नए मत में श्लोक दिया गया है, आग्नेय पाक कर्म कार्यम नान्यत्र सस्यते बुद्धे, अर्थात रसोई आग्नेय दिशा में श्रेष्ठ है। अभी इसके परिणाम क्या मिलते हैं हमें, पुरुष सदस्य पर दबाव पड़ता है, आय स्थिर हो जाना और वृद्धि का रुकना। तो ये तो थी हमारी इस पार्ट की 3 रॉन्ग एक्टिविटीज। आगे वाली वीडियो में भी हम यानी सेकंड पार्ट में हम आगे भी 3 एक्टिविटीज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, और फिर इसके बाद यानी कि पार्ट 2 जब इसके खत्म हो जाएंगे, फिर इसके बाद मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैप के ऊपर, कि हम मैप कैसे बनाकर देते हैं किसी को भी वास्तु अनुसार सेट करके। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में हमने जाना 3 रॉन्ग एक्टिविटीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंचे कि उनके घर में तो ये रॉन्ग एक्टिविटीज नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और कमेंट में आप अपने क्वेश्चन जो भी है ज्योतिष से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उन क्वेश्चनों का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। जय श्री राम।